नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी और इस खबर में हमने बताया था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टीवी न्यूज चैनल्स पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था और उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो कानूनी मामले हैं उस पर फैसले कोर्ट के अंदर होने चाहिए, ना कि टीवी न्यूज चैनल्स के डिबेट शो पर। कल हमने आपको यह खबर दिखाई थी और आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है हमारे देश के टीवी न्यूज चैनलों को लेकर। दरअसल ये एडवाइजरी जारी की गई है चैनल्स को कुछ मामलों को लेकर, जिसके अंदर लगातार टीवी न्यूज चैनल जो हैं वो उकसावे वाले हेडलाइंस, बयान और शो के पोस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एडवाइजरी में क्या क्या कहा गया है और कौन कौन से मामले को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ टीवी चैनल्स के पुराने शोज के कुछ पोस्टर्स दिखाना चाहूंगा, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से हमारे टीवी न्यूज चैनल्स में आज खबर को मसाला लगाकर पेश किया जाता है। सबसे पहले ये 2 साल पुराने वाले शोज के कुछ पोस्टर्स हैं। ये कोविड के टाइम के पोस्टर्स हैं, जब तबलीगी जमात के ऊपर सवाल उठे थे तो उस वक्त कई न्यूज चैनल्स ने कार्यक्रम चलाए थे। पहले पोस्टर में लिखा गया है, हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने वाले मानव बम, यानी कि तबलीगी जमात को उन्होंने मानव बम कह दिया था। कोरोना वाली जमात का जिम्मेदार कौन? फिर तबलीगी जमात का देश से विश्वासघात। ये कुछ पोस्टर्स हैं। इसके अलावा रोहित सरदाना, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, उनका एक शो आया करता था, उनके शोज के भी कुछ पोस्टर्स हमें देखने मिल सकते हैं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं उकसावे वाले पोस्टर्स और हेडलाइंस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सबसे पहला, राम मंदिर बनाओ नहीं तो जाओ, मुस्लिम मुक्त भारत। एक और पोस्टर है जिसके अंदर कश्मीर का जिक्र करते हुए लिखा गया है, घाटी में हिंदू राज करेगा तभी कश्मीर शांत रहेगा। इसके बाद भारत में हिंदू अल्पसंख्यक क्वेश्चन मार्क, 370 का घमासान, मुसलमान मुसलमान, बीफ खाओगे तो जान से जाओगे, घुसपैठिए मुसलमान नेता परेशान। इसके बाद राम मंदिर को लेकर भी जिक्र किया गया है, जन्मभूमि हमारी राम हमारी, मस्जिद वाले कहां से पधारे, मान न मान डर में मुसलमान। इसके अलावा कुछ और पोस्टर है, हिंदुत्व पर चोट, हिंदू देंगे वोट, हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है, यूपी में अब्बाजान को राम राम। तो ये कुछ पोस्टर्स हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से उकसावे वाले हेडलाइंस और पोस्टर्स न्यूज चैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस एडवाइजरी में कौन कौन से मामलों का जिक्र किया है और उन मामलों को लेकर क्या कहा गया है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी और इसके बाद यहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी और इसी को लेकर इस एडवाइजरी में भी जिक्र किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा गया है इस एडवाइजरी में? इसमें कहा गया है कि जो न्यूज चैनल्स ने शोज चलाए थे उसके कवरेज के अंदर उकसाने वाली हेडलाइंस और हिंसा के वीडियोस थे, जो समुदायों के बीच सांप्रदायिक नफरत बढ़ा सकता है और कानून व्यवस्था और शांति को भंग कर सकता है। साथ ही साथ कुछ अनवेरिफाइड सीसीटीवी फुटेजेस भी चलाए गए थे कई सारे न्यूज चैनल्स के जरिए और इस एडवाइजरी में यह कहा गया है कि ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस नहीं चलाने चाहिए थे जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि मनगढ़ंत हेडलाइंस और अधिकारियों की कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग दिए जाने का भी जिक्र किया गया है। तो ये उत्तर पश्चिमी दिल्ली यानी कि जहांगीरपुरी में जो हुआ था उसको लेकर इस एडवाइजरी में कहा गया है। इसके बाद मामला आता है रूस और यूक्रेन युद्ध का। इसको लेकर तो हमारे पास बहुत मटेरियल है। कई सारे न्यूज चैनल्स लगातार ऐसे ऐसे पोस्टर्स बनाते हुए नजर आए थे जो अपने आप में न्यूज से और हमसे कुछ उसका लेना ही देना नहीं था। और इसको लेकर क्या कहा गया है, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कुछ दिनों पहले जिसमें हमने देखा था कि एक टीवी न्यूज चैनल की महिला भाग भाग कर, नाच नाच कर, कूद कूद कर एंकरिंग करती हुई नजर आ रही है यूक्रेन से। और इसको लेकर क्या कहा गया है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि
जो कवरेज हमारे न्यूज चैनल्स कर रहे हैं उसको लेकर रशियन सरकार ने भी सवाल उठाए थे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मंत्रालय ने क्या कहा? मंत्रालय ने कहा कि चैनल गलत दावे कर रहे हैं और लगातार अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों एक्टर्स का गलत हवाला दे रहे हैं, निंदनीय हेडलाइंस टैगलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका खबर से कोई भी संबंध नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि कई पत्रकार और न्यूज एंकर्स ने दर्शकों को भड़काने के इरादे से कई मनगढ़ंत और बढ़ा चढ़ाकर बयान दिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग नाच नाच कर यूक्रेन में हेडलाइंस कर रहे हैं, वॉक थ्रू कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है। इस एडवाइजरी में डिबेट शो को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उसमें कहा गया है कि यह भी पाया गया है कि न्यूज में कुछ चैनलों ने उकसाने वाले और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा, सांप्रदायिक बयान और अपमानजनक बातों वाली बहस को प्रसारित किया, जिनका दर्शकों पर गलत मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है और बड़े स्तर पर शांति भंग हो सकती है। तो इस तरह से ये एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में दिल्ली के जहांगीरपुरी का मामला, टीवी चैनल्स पर होने वाली डिबेट का मामला और रशिया यूक्रेन युद्ध का मामला, इसमें किस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है, किस तरह से बड़ा चढ़ा कर शोज किए जा रहे हैं और किस तरह से डराने वाले शोज एक तरह से किए जा रहे हैं, किस तरह से गलत जानकारी फैलाई जा रही है, इसको लेकर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने चिंता जाहिर की है और ये हिदायत दी है कि न्यूज चैनल्स ऐसा ना करें। हम उम्मीद करते हैं कि जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं वो ऐसी चीजों से बचेंगे, लेकिन हमारे जो चैनल्स हैं वो मुझे लगता है उन्होंने हद पार कर दी है।